सफर अवैध कॉलोनियों का। जिस तरह से प्रशासन ने पिछले 3 साल में भू माफियाओं और बिल्डरों के साथ मिलकर दिल्ली देहात की खेती की जमीनों को बर्बाद करवाया है, हम आपको उसका एक नमूना दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस, एसडीएम कार्यालय, दिल्ली नगर निगम, डीडीए प्रशासन ने किस तरह पिछले 2 साल में दिल्ली देहात की खेती की जमीनों को बर्बाद करवाया है और बिल्डरों से हाथ मिलाकर खुद की जेबें भरी और दिल्ली देहात में खेती की जमीनों को बर्बाद करवा दिया। किस तरह हरे भरे लहलहाते खेतों को खत्म करवाकर, फसल को बर्बाद करवाकर अवैध कॉलोनियां कटवाई, उसका हम आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं लामपुर टोल टैक्स से लेकर लामपुर बॉर्डर तक। यह तो सिर्फ एक नमूना है, इसके आगे हम आपको दिखाएंगे कि पूरे नरला में कहां कहां अवैध कॉलोनियां कटी हैं और किस तरह से खेती की जमीन को बर्बाद किया। लामपुर का राजवंश गार्डन पार करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह लहलहाते खेत हैं, खेती की जमीन है और हरे भरे खेत हैं, मगर आज यहाँ पर अवैध कॉलोनियां कटवा दी गई। आखिर किसकी मिली भगत से? कहाँ सो रहा था प्रशासन? इन अवैध कॉलोनियों को काटने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा तो नरला थाना पुलिस का रहा। पूर्व एसएचओ राजेश कुमार के समय में नरला में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां काटी गई, लामपुर की खेतों को बर्बाद किया गया, मगर पूर्व एसएचओ राजेश कुमार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि पूरा थाना का प्रशासन
भूमाफिया के सामने नतमस्तक है। अगर पूर्व एसएचओ ने समय पर कोई अहम कदम उठाया होता तो आज यह खेती की जमीनें बर्बाद न की गई होती, न यहाँ पे अवैध कॉलोनियां होती और यह लहलहाते खेत बर्बाद नहीं होते। यहाँ पर सैकड़ों बाग उजाड़ दिए गए, लाखों पेड़ काट दिए गए, मगर प्रशासन सोता रहा। नरला एसएचओ, पूर्व एसएचओ का सिर्फ एक ही कहना था, यहाँ के तक बीट ऑफिसर का भी एक ही कहना था कि हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हमें फार्म भरकर एसडीएम को देना है, निगम प्रशासन को देना है। उसके बाद प्रशासन जाने, एसडीएम जाने, जब तक वहां से हमें कोई इंटीमेशन नहीं आएगा तो हम तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मगर देखने वाली बात यह है कि मिट्टी को रोकने का काम जो था पुलिस प्रशासन का था, उसके लिए ना किसी ऑर्डर की जरूरत थी, ना ही किसी आदेश की जरूरत थी। लेकिन दिन रात नरला थाना के सामने से मिट्टी गुजरती रही, डंपर गुजरते रहे, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसका जीता जागता उदाहरण है लामपुर गांव। लामपुर गांव में जिस तरह से खेतों को बर्बाद किया गया है, आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा तक नसीब नहीं होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये तो सिर्फ लामपुर टोल टैक्स से लामपुर बॉर्डर तक का ही हम आपको एरिया दिखा रहे हैं। आने वाले समय में पूरे नरला क्षेत्र की जो अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं, जिस तरह क्षेत्र को बर्बाद किया गया है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। थाने के एसएचओ से लेकर बीट ऑफिसर तक सभी की मिली भगत से यह काम हुआ है। और एसडीएम की तरफ से तहसीलदार पटवारी ने जितना योगदान नरला के भूमाफियाओं और बिल्डरों को दिया है, शायद ही दिल्ली में कहीं इस तरह से प्रशासन ने बिल्डरों का सहयोग किया होगा, जिसका हम आपको एक प्रमाण दिखा रहे हैं कि प्रशासन अगर सही समय पर कदम उठाता तो शायद इस तरह से खेती की जमीन को बर्बाद नहीं किया जाता। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लामपुर टोल टैक्स से लेकर और लामपुर बॉर्डर तक दोनों तरफ लहलहाते खेत नजर आ रहे हैं, मगर आज की तारीख में कहीं भी आपको एक भी खेत नजर नहीं आएगा, क्योंकि चारों तरफ अवैध कॉलोनियां काट दी गई। वर्तमान में भी लामपुर में इसी तरह से अवैध कॉलोनियां काटने का काम जारी है, खेती की जमीन को बर्बाद किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है नरला के पटवारी संजय वर्मा ने नरला थाना पुलिस पर सीधा आरोप लगाया है कि नरला थाना पुलिस एसडीएम को सहयोग नहीं कर रही है। एसडीएम डेमोलिशन के लिए फोर्स मांगता है, मगर नरला थाना की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं दी जाती है। लगभग 3 से 4 बार वह एसएचओ को लिख कर दे चुके हैं, मगर नरला थाना की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। संजय वर्मा का, पटवारी का सीधा सीधा आरोप है कि नरला थाना पुलिस लामपुर में अब वर्तमान में भी अवैध कॉलोनियां कटवा रही है और एसडीएम को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो एसडीएम क्या करे? मगर यह तो एक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, क्योंकि इससे पहले भी तो कॉलोनियां कटी हैं और लगातार कट रही हैं। तो क्या हमेशा एक एसडीएम के आदेश को पुलिस ना माने? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऊपर इल्जामों की झड़ी लगाई जा रही है, क्योंकि हर कोई अपना दामन पाक बचाना चाहता है। मगर आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि नरला में कहाँ कहाँ पे अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं, और हम हर जगह की तस्वीर आपको दिखाएंगे। बाकनेर हो, लामपुर हो, घोगा मोड़ हो, सन्नौट गाँव हो, सबुल्ली रोड हो, आपका सफियाबाद रोड हो, गोंडा रोड हो, मैं कहूँ आपको विशाल इंकलेव, हर जगह हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे नरला में अवैध कॉलोनियां कटी है। तब तक आप देखते रहिए द पब्लिक फर्स्ट न्यूज।